तो यहाँ पे लिखो, देखो अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को तो आप लिखो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ लाहौर, यहां पे लिखोगे ट्रीटी ऑफ अमृतसर। जो नॉन हिस्ट्री स्टूडेंट होते हैं उनको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये लिखो। ये था पीस, ये क्या थी, पीस ट्रीटी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड सिख्स, ब्रिटिशर्स एंड सिख्स। ये क्या थी, सेल डीड ऑफ कश्मीर, सेल डीड ऑफ कश्मीर। कश्मीर को बेच दिया गया 75 लाख। नानक शाही, नानक शाही। तो ये पहली ट्रीटी है दुनिया की जिसमें इंसानों के साथ साथ जमीन को भी बेच दिया गया है, समझ। अब आप डेट लिखो यहां पे, आई मे बी रॉन्ग, 9 मार्च 1886, 15 मार्च 1886। प्लीज क्रॉस चेक इट, हाँ डेट पे भरोसा नहीं है बट यही होगा। सुरक्षा अब जैसे कॉलम सही थे 9 मार्च एंड 16 मार्च, ठीक है। ये दो डेट याद रखो कि कंफ्यूजन के लिए कंपैरेटिव एनालिसिस जरूरी होती है। एग्जाम में कभी कभार आप कंफ्यूजन हो गया ट्रीटी ऑफ अमृतसर ट्रीटी ऑफ लाहौर मछती को, है ना, होता है ये यहाँ पे आपको लगता है ये इजी है, एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है, वहां पे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए क्या करोगे आप काम, आप देखो आप किसी तरह इसको याद रखो कि अमृतसर किसी तरह रखो याद, कश्मीर के साथ वाबस्ता है, ठीक है। हाँ सुनो, अब यहां से क्या होगा स्टार्ट, पीरियड जो यहां से स्टार्ट होता है, क्या होता है, मॉडर्न पीरियड यहां से स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट ऑफ डोगरा रूल इन कश्मीर, स्टार्ट ऑफ विद द साइन ऑफ सेल डीड ऑफ कश्मीर बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिशर्स। तो पहली दफा क्या होता है यहाँ पे, मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है और गुलाब सिंह को कहा जाता है, हो क्यों, गुलाब सिंह को कहा जाता है आप कश्मीर को ले लो फ्रॉम इंडस, फ्रॉम लद्दाख टू रावी, टू याद रखना पॉइंट, फ्रॉम इंडस टू रावी, रावी को कुठवा गो एंड ऑफ जम्मू, तो समझ, रावी को योर एक्सट्रीम पॉइंट योर इंडस, फ्रॉम लद्दाख टू जम्मू, आप इसको रूल करो। और जब ये परचेज करता है तो जो कशीर मज पान तक इंसान करना, आप कभी कभार क्या करते हो, कोई लैंड आप परचेज करते हो, उसके बाद नेक्स्ट क्या काम करोगे आप, उसके बाद आप पटवारी को लाओगे, रेवेन्यू काम करोगे आप, रेवेन्यू। इस तरह गुलाब सिंह ने भी क्या किया, रेवेन्यू काम। इसके बाद बाउंड्री दिखाता है, बाउंड्रीज कहां का, डिमार्केशन ऑफ लैंड, कश्मीर का उसको कहा जाता है इंडस रावी। ये पॉइंट लिखो, इंडस टू रावी। तजर्बा मशीदी ट्रेटी, ठीक है, करिए आप किस तरह याद करोगे आप इसको, मतलब किस तरह याद, कोई टिप बताना। गुड, ये भी पॉइंट अच्छा है, ठीक है ना। हाँ इसने अच्छा कहा, अच्छी ट्रिक कही। लाहौर पाकिस्तान में है तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। आसन कैसे ये पहले क्वेश्चन कैसे गलत पत्थर फिक्र, ये आसन का सही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, आप एग्जाम में एमसीक्यू ठीक कर लो, है कि नहीं। ये तो बात इजी क्या सार क्या लाहौर की मस्जिद यार, मस्जिद गसन पढ़े से पढ़े, इकोनॉमी पढ़े, पॉलिटी पढ़े, ज्योग्राफी पत्थर फिक्र, ड्रेनेज से पढ़े पर तुम सब ट्रिब्यूटरीज पति सब जाहिल पढ़े, ट्रिब्यूटरी 15 पति रुमशी नारा पता इसने पाई सुने ना सर। इसलिए हर कोई इंपॉर्टेंट चीज है ना, आप एक एक मार्क्स को काउंट करो यहां से। थकुमा स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। हमने पढ़ा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी, मिडीवल पढ़ी, तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में। देखिए थोड़ी ट्रिक इसके लिए ये है, आप इसको आप याद रख सकते हो, ग्राफ GRA स्मॉल लिखो PH। ये ग्राफ क्या है, ट्रिक है।
पहले कौन रूलर आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है ना वो टाइम पीरियड है। अगर आपने टाइम पीरियड याद रखा मॉडर्न पीरियड में, फॉर एग्जांपल गुलाब सिंह रूलर कब आया 1846 टू 57, रणबीर सिंह कब आया 1857 टू 85, 1885 टू 1995 प्रताप सिंह, इसके बाद हरी सिंह आया 1925 से लेकर 1947 तक। फॉर एग्जांपल एग्जाम में क्वेश्चन आता है मोहरा पावर प्रोजेक्ट कब बना, किसके हुकूमत में, हु वाज द रूलर एट दैट टाइम। तो अगर आपको टाइम पीरियड पता है मोहरा पावर प्रोजेक्ट बना 1907 में, तो 1907 उस टाइम रूलर कौन था, प्रताप सिंह। तो आप इस इजीली एलिमिनेट कर सकते हो इससे क्वेश्चन। तो पता चलता है अगर आपको टाइम पीरियड पता है, अगर आप टाइम पीरियड पता है तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, आपको अच्छे से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हमें कहां से पता चलता है। आप लोगों ने सुना होगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में। ट्रीटी ऑफ अमृतसर इसको हम बोलते हैं सेल डीड ऑफ कश्मीर भी। क्या बोलते हैं, सेल डीड ऑफ कश्मीर भी। 15 ऑफ मार्च 1846 में एक डीड साइन होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये दुनिया की पहली ट्रीटी है जिसमें जमीन के साथ साथ इंसानों को भी बेच दिया गया। ठीक है, तो ये साइन किसने किया, गुलाब सिंह एंड ब्रिटिशर्स। और एक ट्रीटी है जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर, वो है पीस ट्रीटी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड सिख्स। कंफ्यूज नहीं होना, अगर क्वेश्चन आया सेल डीड ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं तो आप रखना याद, सेल डीड ऑफ कश्मीर बोलते हैं हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर को। इसमें क्या हुआ, कश्मीर को बेच दिया गया कितने रुपीज में, 75 लाख नानकशाही, 75 लाख नानकशाही करेंसी थी, नानकशाही रुपीज। तो पता चलता है कश्मीर को बेच दिया जाता है 75 लाख। तो यहां से फिर डोगरा एम्पायर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला रूलर जो आता है वो आता है गुलाब सिंह। देखो जब भी आप घर में कोई परचेज करते हो कोई लैंड, सबसे पहले आप क्या करते हो, डिमार्केशन करते हो। तो पता चलता है गुलाब सिंह जो है ये अच्छा जो है ही वॉज अ सिपाही जो द टाइम पीरियड ऑफ रणजीत सिंह। अब यहां पे क्या हुआ, इसको कहा जाता है इंडस से लेकर रावी तक, मतलब इंडस जो लद्दाख से लेकर रावी तक उसने परचेज किया था कश्मीर को। ठीक है, अब देखो पहला रूलर कौन था, गुलाब सिंह। अब एसएसबी में क्वेश्चन पूछते हैं सबसे पहला काम गुलाब सिंह के टाइम पीरियड में हुआ क्या, इसका टाइम पीरियड पर याद रखना है। उसके बाद फर्स्ट टाइम J&K बाउंड्री वाज डिमार्केटेड, पहली दफा बाउंड्री जो डिमार्केटेड हुई है वो किसके टाइम पीरियड में हुई, गुलाब सिंह के टाइम पीरियड में। तो आप लिख सकते हो फर्स्ट टाइम J&K बाउंड्री वाज डिमार्केटेड। उसके बाद उसने जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया, लेकिन लद्दाख को साथ मिलके, जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिलके, लद्दाख के साथ इसे इंक्लूड किया गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, तो कश्मीर को 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करता है, मराज एंड कामराज। मराज आप यहां समझ लेना, मराज जो है मराज मीन्स साउथ एंड कामराज मीन्स नॉर्थ। ठीक है बेटा, ये याद करना आप। तो उसके बाद जम्मू को 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करता है, जम्मू, जसरोटा, खूपल एंड किश्तवाड़। ये आपको याद करने हैं, मेमोराइज करने ये चीजें। तो पता चलता है गुलाब सिंह ने कश्मीर को 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया एंड जम्मू को 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया। उसके बाद ही रिफॉर्म्ड बैगर सिस्टम, जो फोर्स लेबर यहां पे थी उसमें उसने कुछ रिफॉर्म लाए, किसने, गुलाब सिंह ने। उसके बाद एक फॉरेनर यहां पे आता है, उसका नाम है लॉर्ड हार्डिंज। लॉर्ड हार्डिंज विजिटेड कश्मीर जो द टाइम पीरियड ऑफ गुलाब सिंह। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पीवाई के लिखो इसको। ही रिऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब ये हुकूमत में आता है सबसे पहला काम ये क्या करता है, ये रिफॉर्म लाता है पुलिस में और रेवेन्यू में। तो ये था गुलाब सिंह का टाइम पीरियड। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने देखी। तो गुलाब सिंह ने क्या किया, सबसे पहले ट्रीटी ऑफ अमृतसर को साइन किया, उसके बाद पहले रूल करता है। तो जब ये उसके बाद नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है रणबीर सिंह का। रणबीर सिंह कौन होता है, ही इज द सन ऑफ गुलाब सिंह। तो इसका टाइम पीरियड 1857 टू 1885। ठीक है, इसके बाद ही इज द सक्सेसर ऑफ फादर गुलाब सिंह। तो जब भी आप रणबीर सिंह का नाम सुनोगे तो रणबीर सिंह का मतलब है रूल ऑफ लॉ कमेंस्ड इन द स्टेट। रणबीर सिंह पता चलता है यहाँ पे कश्मीर में था आरपीसी, रणबीर पैनल कोड। तो रणबीर पैनल कोड से आप मेमोराइज करो रूल ऑफ लॉ कमेंस्ड इन द स्टेट। उसके बाद आरपीसी वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज रेन, मतलब कि उसके टाइम पीरियड में आरपीसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। तो उसने क्या किया, इसने जम्मू को 7 वजारत में डिवाइड किया और कश्मीर को 6 वजारत
वजार मीन्स का हेड था, वजीर एक, ठीक है। उसके बाद ये एस्टेब्लिश करता है 2 सदर अदालत, वन इन जम्मू वन इन कश्मीर। तो 2 जस्ट लाइक कोर्ट से एस्टेब्लिश करता है, एक जम्मू में एक कश्मीर में। उसके बाद मैप ऑफ वैली एंड माउंटेन वाज प्रिपेयर्ड। तो पहली दफा जो है माउंटेन्स का और वैली का मैप बना दिया जाता है। उसके बाद दरबार मूव यहां से स्टार्ट होता है। जो आप दरबार मूव की कहानी जो फिनिश हुआ है वो इसके टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ है। किसके टाइम पीरियड में? रणबीर सिंह के टाइम पीरियड में। उसके बाद जो है रंबेश्वर टेम्पल इसी ने बनाया, रणबीर सिंह ने। और एक चीज, जो रघुनाथ टेम्पल जो जम्मू में है, आप लोग जानते होंगे, जिसकी कंस्ट्रक्शन गुलाब सिंह ने स्टार्ट की थी, लेकिन कंप्लीट किसने किया? रणबीर सिंह ने। दिस वाज ऑल अबाउट रणबीर सिंह टाइम पीरियड। उसके बाद प्रताप सिंह का टाइम पीरियड है 1885। 1885 में क्या हो बच्चों? कांग्रेस बना उन दिनों। तो आप इसको यहां से याद कर सकते हो 1885 टू 1925। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 40 इयर्स रूल। तो जितना भी मॉडर्नाइज काम कश्मीर में हुआ, चाहे सिल्क फैक्ट्री से लेकर माइनिंग से लेकर जितना भी मॉडर्नाइज, चाहे हाउस बोट्स हो, जो भी काम हो ना मॉडर्नाइज को लेकर, वो बना खाली प्रताप सिंह के टाइम पीरियड में। ठीक है मेरा। उसके बाद देखो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, राइट डाउन करो, रियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ प्रताप सिंह। ठीक है। उसके बाद हाउस बोट्स वर कंस्ट्रक्टेड। पहली दफा यहां पे हाउस बोट्स बने। क्या बने? अब हाउस बोट्स, कोई अंग्रेज आया था, उसका नाम था केनार्ड, तो इसको बोलते हैं केनार्ड्स बोट्स। तो देखो अंग्रेज ना बहुत टाइम कोशिश कर रहे थे यहां पे रहने के लिए। वो यहां पे चाहते हैं लैंड को परचेज करेंगे, लेकिन प्रताप सिंह ने उनको अलाउ नहीं किया। तो उसने उनको बोला कि आप रह सकते हो बोट्स में। तो उसके बाद क्या है, बानिहाल कार्ट रोड ओपन इन 1922। तो बानिहाल रोड जो है, जो कनेक्ट करता है श्रीनगर को जम्मू के साथ, वो ओपन हुआ 1922 में। तो क्वेश्चन आ सकता है बानिहाल कार्ट रोड जो है किसके टाइम पीरियड में बना? तो आंसर इज प्रताप सिंह। उसके बाद जो जहलम वैली कार्ट रोड है, जो कोहा टू बारामूला, देन बारामूला टू श्रीनगर, वो भी कंप्लीट हुआ प्रताप सिंह के टाइम पीरियड में। उसके बाद जम्मू टू श्रीनगर कनेक्ट हुआ टेलीफोन से। किससे? टेलीफोन से। तो और एक पॉइंट, मोहरा पावर प्रोजेक्ट, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आई कहां पे? श्रीनगर में या बाकी एरियाज में। ये मोहरा पावर प्रोजेक्ट कहां पे है? बारामूला में। ये किसके टाइम पीरियड में बना? प्रताप सिंह के टाइम पीरियड में। ठीक है। सिल्क फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड एट श्रीनगर। ठीक है। उसके बाद 2 कॉलेजेस बनाए इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए अच्छा काम किया, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज एंड एसपी कॉलेज। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जो जम्मू में 1907 में बना, एंड एसपी कॉलेज श्रीनगर में 1905 में 1905 में बना। उसके बाद इसने अच्छा काम किया, बेगर सिस्टम जो फोर्स लेबर था उसको अबॉलिश किया, फिनिश किया। ठीक है। किसने किया ये किया प्रताप सिंह ने काम। तो ट्रिक यही है, जितना भी मॉडर्नाइज को लेकर जितना भी काम है वो किसके टाइम पीरियड में बना? प्रताप सिंह के टाइम पीरियड में बना। चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे सिल्क फैक्ट्री हो, चाहे कनेक्टिविटी हो, जेवीसी रोड हो, जो भी सारी चीजें किसके टाइम पीरियड में बने बच्चे? ये बना प्रताप सिंह के टाइम पीरियड में। तो उसके बाद जो है लास्ट में आता है हरि सिंह। हरि सिंह जो था, ही वॉज द निफ्यू ऑफ प्रताप सिंह। हरि सिंह जो है ये निफ्यू था प्रताप सिंह का, लेकिन हरि सिंह के वालिद का नाम क्या था? पापा का नाम क्या था? अमर सिंह। ठीक है। तो यहां से जो है ही वॉज द निफ्यू ऑफ प्रताप सिंह। तो सबसे पहला काम जो हरि सिंह करता है, पॉलीएंड्री को बैन करता है। पॉलीएंड्री मीन्स जब एक खातून जो है बहुत सारी शादियां करती है, इसको पॉलीएंड्री कहते हैं। पॉलीगाइनी किसको कहेंगे हम? जब एक मर्द बहुत सारी शादियां करता है, बहुत सारी बीवी करता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीगाइनी। अब ये बुद्धिज्म में पाया जाता था, तो हरि सिंह इसको बैन करता है। उसके बाद हाईकोर्ट एस्टैब्लिश होता है 1928 में। तो किसके टाइम पीरियड में बना? हरि सिंह। उसके बाद जेके बैंक 1938 में बना। तो रूलर कौन था? हरि सिंह। तो पहली दफा स्टेट सब्जेक्ट, जिसको हम परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट बोलते थे, ये इश्यूज होते थे मुल्कीज द रेजिडेंट्स ऑफ कश्मीर। ये किसने इश्यू किया? हरि सिंह ने इश्यू किया है। तो ये पहला, ये पीवाईक्यू लिखो, इसको पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले एग्जाम्स में, तो इसको आप लिख सकते हो पीवाईक्यू, कि पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो उसके बाद जो है कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, मतलब जो कि बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूल्स है, इन्होंने एक एक्ट को पास किया
तो अपनी हुकूमत में ये एक्ट कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट लाता है, जिससे क्या होता है कि प्राइमरी स्कूल काफी एस्टैब्लिश हुए। बाय द एंड ऑफ 1945 यहां पे 20,000 से ज्यादा स्कूल थे, 2007-8 प्राइमरी स्कूल थे। तो इसने एजुकेशन पे काफी ज्यादा फोकस किया। तो फाइनली ये काम करता है 26 अक्टूबर 1946 ये करता है साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ। कौन करता है? हरि सिंह करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किसके साथ? पंडित नेहरू के साथ। तो यहां पे एक्सेशन होता है इंडिया के साथ, किसका? कश्मीर के साथ। एंड यू पीपल नो कश्मीर जो है ये थी प्रिंसली स्टेट। अब यहां पे क्या हुआ? एक्सेशन हुआ किसके साथ? इंडिया के साथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्रॉम टेरिटरी ऑफ अमृतसर, फ्रॉम गुलाब सिंह, द रणबीर सिंह, प्रताप सिंह टू हरि सिंह। दिस ऑल अबाउट मॉडर्न टाइम पीरियड ऑफ कश्मीर। इसको आप एक पेज में बना सकते हो, उसके बाद कंपेयर करोगे किसने कौन सा काम किया है, और यहां पे आपका एमसीक्यूज बन जाएगा। तो यहां पे पॉसिबिलिटी है आपको एमसीक्यूज हासिल करने की। अगर आप ये इसी तरह बनाओगे लैंडस्केप फॉर्मेट में अपने पेज पे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप यू हैव एंजॉयड दिस। थैंक यू वेरी मच।